नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पार्ट 3 में। मैं नवीन गिरौला, वरिष्ठ सहायक चकुटिया से। जैसे कि हम आज आपको बता रहे हैं कि छात्र निधियाँ और उनमें आने वाले शुल्क कैसे लिए जाते हैं। तो आज अब हम तीसरे भाग में जा रहे हैं, जो जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक छात्र उपस्थिति रजिस्टर एक भाग, दूसरा भाग था शुल्काय रजिस्टर, तीसरा भाग है छात्र निधियाँ रजिस्टर या पंजिका। ठीक, ये तीसरा पार्ट है। अब इस पार्ट में आपके बहुत सारी निधियां हैं। मान लीजिए आपकी कुल 12 निधियां हैं। मान लीजिए इसमें विज्ञान है, आपका विद्युत है, कंप्यूटर है, गृह परीक्षा, अंक पत्र शुल्क है, जलपान शुल्क है, पुस्तकालय है, रेड क्रॉस, स्काउट, सर्वदेशीय क्रीड़ा, निर्धन, भूगोल और अन्य प्रकार की जो भी आपके फीस हैं जो छात्र निधि में आती हैं वो यहाँ पर आएंगी। तो हम एक निधि का आपको उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हम आपको क्रीड़ा निधि का उदाहरण देते हैं। क्रीड़ा निधि जो एक निधि होगी, इसके आपको क्या क्या बनाने हैं, मतलब आपके पास क्रीड़ा निधि का क्या क्या होगा, वही हर निधि का होगा। सबसे पहले इसकी जो है कैशबुक होगी, यानी कि आय व्यय पंजिका। आय व्यय पंजिका। दूसरा इसका होगा इसकी गार्ड फाइल, उस गार्ड फाइल पे भी नाम होगा, क्रीड़ा गार्ड फाइल। तीसरा इसकी फाइल होगी, इसकी फाइल होगी। फाइल क्यों होगी अभी बताएंगे, इसके बाद कौन सी चीज़ किस में आएगी। इसके बाद इसका होगा भंडार पंजिका, भंडार पंजिका भी होगी। अब हमारे पास मान लीजिए 12 निधियाँ हैं, तो आप 12 निधियों की आप होने को तो ऐसे हर निधि का भी बना सकते हैं, पर सुविधा के लिए 12 निधियों की आप एक क्या बना सकते हैं, एक इसकी आप बनाएंगे भुगतान पंजिका संख्या, भुगतान पंजिका बनाएंगे, और एक बनाएंगे इसकी मांग पंजिका। ये आपके वैसे सुविधा होती है इसमें। यदि आपके पास मान लीजिए 12 निधियां हैं, तो 12 निधियों की यदि आप भुगतान अलग अलग बनाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। आप चाहें तो उसको उसकी एक ही पंजिका बना सकते हैं, भुगतान और मांग। और इसमें एक और बना सकते हैं, जैसे अब इसमें आपके दो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। कई विद्यालयों में क्या है कि जितने भी बॉयज फंड हैं उसका एक अकाउंट है, तो वो इसमें एक और पंजिका बनाएंगे, चेकबुक पंजिका। यदि आपके बॉयज फंडों का अकाउंट जो है एक ही खाता है बैंक में, तो उसका चेकबुक भी आपको बनाना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए हर निधि का अलग अलग अकाउंट है, तो उसमें फिर अलग अलग चेक बुक पंजिका बनानी पड़ेगी। चेक बुक पंजिका मतलब जो चेक आप काटते हैं वो इसमें अंकित होंगे। तो ये चीज़ें बनाएंगे। अब मैं एक एक करके इसमें थोड़ा सा विवरण डाल दूँ। जैसे आय व्यय पंजिका है, इसमें क्या आएगा आय व्यय पंजिका में, जो इससे पूर्व हम शुल्काय निधि में हम आए थे दूसरे पार्ट में, तो शुल्काय निधि का विवरण, जो शुल्काय निधि है वहाँ से हम उस निधि में जो राशि आई है उसको हम आय व्यय पंजिका में जमा करते हैं, और यही उसका विवरण करते हैं आने और जाने का। और ये गार्ड फाइल क्या है, ये गार्ड फाइल वो इसलिए बना रखी है कि आपने जो क्रीड़ा निधि में खर्च किया है उसके बिल वाउचर जो है इस गार्ड फाइल में लगेंगे। और गार्ड फाइल कैसे बनाते हैं और आय व्यय पंजिका फाइल, ये आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। हर गार्ड फाइल में आपने नंबर जरूर लिखना है कि उस गार्ड फाइल का नंबर क्या है, और उसका नाम जरूर लिखना है। जैसे ये क्रीड़ा गार्ड फाइल है, इस क्रीड़ा गार्ड फाइल संख्या इसको जरूर लिखना है, और आपने वर्षवारी वाउचर लगाने हैं। तीसरा है फाइल। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि ये फाइल में आप क्या करेंगे, फाइल किस लिए बनाई है। ये फाइल इसलिए बनाई है, मान लीजिए आपके किसी और ऑफिस से कोई क्रीड़ा से संबंधित डाक आती है, तो आप उसको डिस्पैच पंजिका में जो पंजिका है आपकी आने वाली डाक आने वाली, तो उसमें चढ़ाते हैं। तो वो फिर जो डाक है वो यदि क्रीड़ा से संबंधित है तो क्रीड़ा फाइल में अटैच हो जाएगी, यहाँ लगाएंगे उसको आप, इसलिए फाइल बना रखी है। और
चौथा है भंडार पंजिका। ये भंडार पंजिका आपको, जैसा कि आपको पता ही है, ये भंडार पंजिका मतलब इस निधि से होने वाले जो आपने व्यय सामान वगैरह खरीदा है उसको आप भंडार पंजिका में भी चढ़ाएंगे, इसलिए भंडार पंजिका है। और ये चेक बुक किस लिए बनाया गया है? चेक बुक पंजिका, चेक बुक पंजिका इसलिए बनाई गई है कि जो चेक कटेंगे उनका आपने वर्षवार एक रजिस्टर बनाना है, वर्षवार एक रजिस्टर बनाना है और उसको उसी हिसाब से भरना है। यानी कि आपने 23-24 में किराना निधि से कितने चेक काटे, इसमें आपको एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, जैसे क्रम संख्या, चेक संख्या और चेक बुक संख्या। और इसके बाद ये जो व्यय हुआ है, ये व्यय मतलब आपने किस में किया होगा, व्यय का विवरण हो जाएगा और इधर प्रधानाचार्य के साइन हो जाएंगे। यानी कि एक निधि के इतनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपने इस तरीके से उसको मेंटेन करना है। अब आय व्यय पंजिका कैसे मेंटेन करेंगे, पहले हम ये बताएंगे। आय व्यय पंजिका आपने कैसे मेंटेन करना है, इसका भी परफॉर्मा जो है इससे पहले जो हमने बताया था आपको। चलिए हम पहले यहाँ से इसको इस तरह से बना लेते हैं एक बार। अब आपका ये अप्रैल, मान लीजिए अप्रैल 23 से आपका शुरू हुआ, अप्रैल 23 से शुरू हुआ, तो यहाँ ये हो गया आने, ये हो गया आय और ये हो गया व्यय। ये आप जब देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह का मिलेगा। तो जो शुल्काय रजिस्टर है उससे आप फीस जो जमा की है वो उस हिसाब से इसमें आप लिख देंगे कितनी आय हुई, और यदि आपने खर्च किया है तो कितना खर्च हुआ। मान लीजिए आपके अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी तक जो फीस आई, मान लीजिए हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। मान लीजिए 11 महीनों में आपके 2-2 रुपये करके आए, तो इसका इस तरह से हम विवरण लिख लें। ये हो गया 22 रुपये। और मान लीजिए इसमें आपने किसी महीने में मान लीजिए 10 रुपये खर्च किया, तो इस तरीके से, और खाते में कितना शेष है ये यहाँ पर आ जाएगा। 22 रुपया आपके वर्ष में आए। और एक कॉलम और होगा यहाँ पर एक कॉलम और होगा, यहाँ पर आएगा जब हम 23-24 का, मान लीजिए हम 23-24 का स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2023 में अंतिम शेष जरूर लिखेंगे। अंतिम शेष मान लीजिए, अंतिम शेष यहाँ अंतिम शेष मान लीजिए 50 रुपये है। ये अंतिम शेष हम जरूर लिखेंगे, तभी हमारा हिसाब मिलेगा। मान लीजिए अंतिम शेष है। अब देखिए आपका 22 रुपये इनकम थी साल में और 10 रुपये आपका व्यय हुआ, तो आपका बचा कितना, 12 रुपये। और 50 रुपये आपके पास पहले से ही था, तो 50 और 12 हो गया 62 रुपये। तो 62 रुपये आपका शेष हो गया। अब इसी प्रकार से आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आप करते रहिए। मान लीजिए अब लास्ट में आ गए आप मार्च 24 में, अब आपकी फ़ीस यहाँ मतलब पूरी आ गई। ऐसे करते करते आपकी ये फीस पूरी आ गई। जैसे मैं शुल्काई में भी बताया था कि कई विद्यालयों में मैंने देखा कि वो क्या करते हैं, जैसे मार्च 24 आ गया तो इसके बाद ये क्लोजिंग नहीं करते हैं। वो क्या कर देते थे, जैसे नया साल आ रहा है तो आपको नया पन्ना लेना है, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो आपने ये नहीं कर देना कि मार्च ख़त्म हुआ और यहाँ से हम अप्रैल 24 शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपने फिर से वही प्रक्रिया अपनानी है जो मैंने इससे पहले बताया था। आप साल के पहले विवरण बनाएंगे कि आपका अप्रैल से लेकर यह आ जाएगा, इसमें लिखेंगे आप वित्तीय वर्ष 2023-24 में किराना निधि का विवरण, किराना निधि का विवरण। अब आपका फीस आई यहाँ मतलब अप्रैल, मई, जून पूरा लिखेंगे, मार्च तक लिखेंगे। तो आपका रुपया जैसे यहाँ आया था 22, ऐसे हर महीने जो भी फीस आया इस तरह से लिखेंगे। और इधर व्यय है, इधर व्यय भी दिखाएंगे किस महीने आपने व्यय किया, इसी की सीध में ये माहवार लिखना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारे इसका नमूना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये नमूना आपने जैसे मार्च समाप्त होगा उसके अगले पन्ने में इसको चिपकाना है, जैसे शुल्काय रजिस्टर में मैंने बताया था। उससे आपको बहुत आसानी होगी। एक बार आप करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि अगली बार आप खुद ही उस चीज़ को बड़े आराम से कर लेंगे। तो व्यय भी कर लेंगे और शेष करेंगे, शेष कितना आया
तो यहाँ 22 रुपया आपने खर्च किया था, और यहाँ पर पूर्व में कितना था आपके पास, 50 रुपया था। तो कुल मिलाकर अब आपके खाते में कितना रहा, यानी कि 31 मार्च 2024 को खाते में शेष लिखेंगे, कितना आया, 62 रुपये, शब्दों में भी लिखेंगे ऐसे। तो ये आ जाएगा कि आपके पास कितना जमा हुआ। यहाँ प्रिंसिपल के साइन हो जाएंगे, यहाँ आप खुद साइन करेंगे। फिर जब आप अगला 2024-25 का जब स्टार्ट करेंगे तो उस ये 62 रुपया है ये वाला, इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2024 में अंतिम शेष राशि, ऐसे लिखेंगे। 50 के जो 62 आ जाएगा, फिर अगला साल ऐसे ही शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा पार्ट का जो पहला भाग है आय व्यय पंजिका, ये पूरा हो गया है। उसी प्रकार से जब गार्ड फाइल आप बनाए हैं, गार्ड फाइल पर भी गार्ड फाइल संख्या, उसका नमूना भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। ये क्रीड़ा निधि की गार्ड फाइल संख्या कितनी थी और उसको वर्षवार चिपकाएंगे। जैसे वर्ष 2023 के आपने भाउचर चिपकाए तो ये समाप्त हो गया, और उसमें जगह है तो फिर 24-25 का आपने उसका विवरण चिपकाने के लिए एक लिखा हुआ लगाना है। कौन सा, 2024-25 वाला एक उस पर चिपका देना है। तो ये चीज़ आप जरूर करें। और इसी तरह से भंडार पंजिका को भी आपने क्लोज करना है। आपने सामान जो लिखा हुआ है उसको क्लोज करके उसमें प्रमाण पत्र जरूर लिखना है। यहाँ पर हम आपको एक और बताते हैं, भंडार पंजिका। ये तो आय व्यय पंजिका का हो गया, गार्ड फाइल हमने बता दी। तीसरा है, चौथा है भंडार पंजिका। अब भंडार पंजिका में क्या करना है, जैसे आपने भंडार पंजिका में सामान चढ़ा दिए हैं, यानी कि ये पूरा वर्ष का आपने सामान चढ़ा दिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से जितना आपने जो भी सामान आया है, यदि आया है तो चढ़ा देना है आपने भंडार पंजिका में। और जब ये वित्तीय वर्ष मान लीजिए 2023-24 है तो इसमें प्रमाण पत्र जरूर लगाना है। इसके नीचे जैसे मान लीजिए ये 23-24 में आपने जो सामान लाए उसको चढ़ा दिया है तो प्रमाण पत्र जरूर लिखना है कि उपरोक्त सामग्री वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो क्रय की गई उसकी दरें और सामग्री सही है, अंतिम शेष भी सही है, जिसका भौतिक सत्यापन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य के भी साइन होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने भंडार पंजिका में ये प्रमाण पत्र लिखना जरूर है। वित्तीय वर्ष जरूर लिखना है 23-24, तो ये प्रमाण पत्र हो गया। और उसके बाद चेकबुक आपको बता ही दिया है कि चेकबुक कैसे चढ़ाना है। ये इसमें ये चेकबुक रजिस्टर में क्या करना है, उसमें भी ऐसी आपने खाने डालने हैं, वर्ष लिखना है, वर्ष 2023-24, और यहाँ पर जो है चेक का विवरण जरूर लिखना है। जो जिस हिसाब से चेक कटे हैं, जो व्यय किया है आपने, जरूर उसको अंकित करें। और जब साल पूरा हो जाए तो उसमें नीचे प्रिंसिपल के साइन जरूर करें, अपने साइन जरूर करें। फिर जब अगला जो 24-25 का जो अभी शैक्षिक सत्र आएगा, फिर उसके लिए अगले पन्ने से उसको स्टार्ट करने हैं। मतलब हर वर्ष के लिए, हर वित्तीय वर्ष के लिए अलग पन्ना। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा भाग भी समाप्त होता है। धन्यवाद।